हाँ तो दोस्तों, आप लोग ये जो सामने घर देख रहे हैं ना, यही वो घर है जहाँ पर अपनी बहन की शादी होने वाली है। लेकिन इस घर तक पहुँचने की रास्ता ऐसी है कि हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हम गाड़ी की सीट पर बैठ के आए हैं या ऊँट की पीठ पर। ये बाबा, तो चलो शुरू करते हैं आज का यह मजेदार व्लॉग। तो आज है 28 अप्रैल और आज रात की ट्रेन से वाइफ, बहन, साला जा रहे हैं गांव, क्योंकि 2 मई को बहन की शादी है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वाइफ का बैग पैक है और मैं जाऊँगा कल सुबह, यानी इनके निकलने के 6 घंटे बाद, क्योंकि मम्मी के मामा का लड़का आ रहा है यहाँ रहने के लिए, क्योंकि यहाँ भी किसी के रहने की ज़रूरत है। तो मजबूरी है कि उसको यहाँ पर रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो उसको भी शादी में शामिल होने की इच्छा तो होगी, लेकिन फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सामान पैक है इन लोग का, और वहाँ पर ये लोग कुछ बना रही हैं। देखिए क्या बना रही है। क्या बना रही होंगी? रास्ते के लिए खाना बना रही होंगी क्या? तो यहाँ पर ये लोग पूरी बना रही हैं खाने के लिए। हाँ तो वाइफ और बहन मिलके पूरी सब्जी बना रही हैं, लेकिन ये पूरी सब्जी रास्ते के लिए नहीं है। ये है घर में आने वाले मम्मी के मामा के लड़के के लिए, जो वो खाएगा सुबह, दोपहर, शाम, जब तक भी चला सके वो अपना काम। क्योंकि ये लोग अगर रास्ते में ले जाएंगी तो इनकी ट्रेन तो है रात को 1:30 बजे, और अगर ये रात को 1:30 बजे ट्रेन में बैठ के खाना खाएंगी तो ट्रेन के बाकी पैसेंजर बोलेंगे, अरे भैया दोपहर है या 2 पैक लगा के आए हो। खैर, तो इन लोगों की ट्रेन है रात को 1:30 बजे और जाने वाले यात्रियों की जनसंख्या है 6, मुझे छोड़ के। तो अगर रात को 1:30 बजे लोग को स्टेशन छोड़ना है तो मुझे ऑटो तो बुक करना ही पड़ेगा। तो मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और पहुंच गया ऑटो वाले को बुक करने के लिए। तो ऑटो वाले से बात करना है, क्योंकि रात की 1:30 बजे की ट्रेन है। तो देखते हैं कितने रुपए लेता है। जी, तो हम लोग रोड क्रॉस करके गए। अब जैसे ही रोड क्रॉस करके गए हम लोग को ऑटो वाला मिला। अब ऑटो वाले ने हमसे मिलते ही बोला कि भैया हमको भी 400 रुपये मिलने चाहिए। तब हमने बोला हाँ चलो 400 ले लेना। लेकिन एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये थी कि ऑटो वाले भाई के पास फ़ोन नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसके पास फ़ोन नहीं था, बात ये थी कि उसके पास अभी फ़ोन नहीं था पास में। तो उसने बोला भैया देखो कागज़ में फ़ोन नंबर लिख के दे दो, हम आपको बाद में कॉल कर लेंगे। तो अच्छा हुआ कि हम लोग लड़की नहीं है, नहीं तो साला नंबर लेके हम लोग को लाइन मारता ना। फिर भी ऑटो वाले को अपना नंबर दे के हम लोग वहाँ से जाने लगे, साथ में उसका पेन भी ले जाने लगे। तभी ऑटो वाले के बगल में बैठा असिस्टेंट ऑटो वाला बोला, भैया पेन हमारा यार। वैसे ऐसे ही लोगों का स्कूल में कभी पेन गुमता ही नहीं है, और हमारा पेन तो 2 दिन से ज़्यादा कभी चला ही नहीं। साला हर तीसरे दिन नया पेन खरीदना पड़ता था। तो अब दाढ़ी बनवाने आ गया हूँ। वाइफ ने कहा था कि दाढ़ी बनवा के आना। हाँ, वाइफ ने कहा था कि दाढ़ी बनवा के आना, इसलिए मैं दाढ़ी बनवा रहा हूँ। तो जब मैं दाढ़ी बनवाने के लिए बैठा तो मैंने भाई से कहा कि भैया देखो दाढ़ी को 1 नंबर कर देना, ऐसा 1 नंबर करना कि दाढ़ी 1 नंबर लगे। अब जब मैं दाढ़ी बनवाने के लिए बैठा तभी एक भाई हाथ में मिठाई का डब्बा लेके आया। अब मिठाई का डब्बा देख के बार बार भाई ने मुझे आधा अमिताभ बच्चन बना के छोड़ दिया और मिठाई में कॉन्सेंट्रेट करने लगे। खैर, ये पहली बार था जब मैं दाढ़ी भी बनवा रहा था और लड्डू भी ठूस रहा था, लड्डू भी ठूस रहा था और दाढ़ी भी बनवा रहा था। बस चिंता एक थी कि लास्ट में लड्डू के पैसे भी ना ऐड हो जाए। वैसे दाढ़ी के बालों को छोटा करवा के हम लोग ने सोचा क्यों ना दूसरा ऑटो बुक कर लिया जाए, क्योंकि पहले वाले ऑटो वाले भाई ने हमारा नंबर भी ले लिया, अपना पेन भी वापस ले लिया, लेकिन अभी तक फोन नहीं लगाया था। लेकिन हम लोग रिस्क नहीं ले सकते थे ना, रात को 1:30 बजे क्या पता ऑटो मिलता नहीं मिलता चौराहे पे। तो हम लोगों ने दूसरा ऑटो बुक करने की सोची, लेकिन दूसरा जो ऑटो वाला है उसने फ़ोन नहीं लगाया, तो अब हम इनको कर रहे हैं। ओए, कैसे भी करके मैंने ऑटो बुक किया और जब घर पहुंचे तो देखा इन लोग की अभी तक तैयारी चल रही है। कब से तैयारी कर रही हैं? तैयारी पे तैयारी चल रही है मिलाद, लेकिन अब तक तैयारी नहीं हुई है। वैसे इतना सारा सामान देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके लिए पैसेंजर ट्रेन नहीं मालगाड़ी बुक करनी चाहिए थी। अरे वो जिसमें कोयला भर के जाता है, इनको भी भर देता उसी में। वैसे ये लोग तैयारी भी कर रही थी और साथ में मुझसे ये भी कह रही थी कि कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दो ऑनलाइन। तो मैंने भी बोला ठीक है, क्योंकि बहन भी शादी के बाद जल्दी तो वापस आने वाली थी नहीं। तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। ये जो पीछे सामान देख रहे हैं इन सब का वो मेरा बैग है, काला काला। अभी कुछ महीने पहले लिया था, आप लोगों ने देखा होगा वो फतेहपुर सीकरी वाले ब्लॉग में। यही लेके गया था मैं जब भरतपुर गया था। तो मैंने तो इनसे पूछा था कि पूछा नहीं पिज्ज़ा खाना है कि नहीं, तो तब तो ऐसे ऐसे करके बोल दिया कि खाना है, और अब बोल रही हैं कि सबने खाना खा लिया है। हाँ तो क्या हुआ कि पहले तो मैंने पिज्जा मंगा लिया, मतलब पिज्जा मंगा लिया, और बाद में ये लोग बोलने लगे कि हम लोग का पेट भर गया है, हम लोग नहीं खाएंगे। अब इस तरह में दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? तो पिज़्ज़ा वाला बाहर खड़ा है। अब दिमाग खराब ये हो गया कि मैंने सबके लिए एक एक मंगा लिया है, लेकिन अब ये लोग बोल रहे हैं कि खाना खा लिया है। अब देखो
लाला चाह लपलप होगा तो खाना खाएंगे। चलो जल्दी आ गया है, जो खाना हो खा लो थोड़ा बहुत, फिर बाकी मैं खा लूँगा। और चलो चलो, साड़ी पहननी है। यहाँ पर रहती हैं तो नॉर्मल ड्रेस भी चल जाता है, लेकिन ससुराल जाना है तो साड़ी पहननी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वहाँ पर ससुर जी हैं, ससुर जी के बड़े ससुर जी हैं यानी मेरे दादाजी। 29, 30, 1, 2 4 दिन रुकना है गांव में, बाकी 3 तारीख को मैं वापस आ जाऊंगा। ये लोग रहेंगी। ये क्या है? क्या है? ये चम्मच क्यों मिले जूते में? चम्मच न होगा, वो मोजा पता नहीं कुछ लगाने के लिए होगा। क्या है ये कोई बता सकता है ये क्या मिला जूते के साथ? चम्मच। वाइफ तो बोल रही चम्मच ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल। 1:10 रात के ऑटो खड़ा है रोड पे, वाइफ लेकिन अभी तैयार नहीं हुई। बाकी सब लोग वहाँ पर अपना अपना सामान रख लिए। क्या कर रही हो? चलो जल्दी, तो ऑटो खड़ा है ना बाहर। तुम्हारा बैग यहीं पे है? देखिए, चलो पर्स उठाओ, मैं भी चल रहा हूँ, छोड़ के आता हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सामने खड़े ऑटो में इतनी सारी नीली लाइटें लगी हैं कि इनके अंदर बैठे लोग आदमी कम और भूत ज्यादा लग रहे हैं। खैर, इन सभी 6 के 6 भूतों ने जो ऑटो में अंदर बैठे हुए हैं, पानी की एक ही बोतल रखी थी। इनको प्यास नहीं लगती क्या? वैसे मैंने घर के अंदर से ला के इनको पानी की कुछ और बोतलें दी। ऑटो चल पड़ा। ऑटो तो चल पड़ा, लेकिन मैं चौराहे में आके रुका। अब चौराहे में इसलिए रुका क्योंकि मुझे एटीएम से पैसे निकालने थे इन लोगों को देने के लिए, खर्चे वर्चे के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 एटीएम हैं, उनमें से एक एटीएम में तो घूंघट पड़ा हुआ है, ऊपर ही लिखा हुआ कि भैया हम खराब है, और बगल वाले एटीएम में स्क्रीन में लिखा हुआ कि भैया आई एम करंटली आउट ऑफ सर्विस। सीधा सीधा उसके कहने का मतलब ये था कि भैया कहीं और देख लो। तो मैं एटीएम में जब तक पैसे निकाले तब तक वो ऑटो निकल के आएंगे इस तरफ, रेलवे स्टेशन की साइड। मैं सोच रहा था यहीं पे पैसे दे के घर वापस लौट जाऊंगा, लेकिन अब उनका पीछा करना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन तो आ गए, मैंने गाड़ी अपनी पीछे खड़ी कर दी। वो है ऑटो। अब ऑटो वाले के पैसे दूँ, इन लोग को बैठाऊँ और घर जाऊँ। हाँ, घर जाऊं, लेकिन घर जाने से पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये रहे वो 6 के 6 डब्बे जो अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। और इन 6 डब्बों में से सबसे बड़ा डब्बा ये रही, ये मतलब कि मेरी पत्नी, और ये मुझसे पैसे मांग रही हैं। पैसे मांग रही हैं खर्चा करने के लिए ट्रेन में। अब रात को 1:30 बजे ट्रेन में क्या खर्चा करेंगी ये? इसलिए मैंने उनसे कहा कि जानी पैसे तो नहीं देंगे हम। लेकिन इतना कहाँ है दम? तो पैसे तो वाइफ को देने ही पड़े, बहन को भी दिए। तो पैसे देने के बाद वाइफ ने मुझसे कहा कि चलो टिकट तो चेक कर लो, सबकी टिकटें हैं कि नहीं। तो जब हम लोग टिकट चेक कर रहे थे तो वाइफ खुद भी डरी, मुझे भी डराया और बोला कि प्रियंका की तो टिकट ही नहीं है। प्रियंका यानी कि मेरी बहन यानी कि जिसकी शादी है। अब जिसकी शादी है उसी की टिकट ना हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दूल्हा खड़ा रहेगा अकेला, जैसे ये भाई साहब खड़े हैं ट्रेन के सामने अकेले, और जैसे ये भाई साहब भी खड़े हैं ट्रेन के दरवाजे पे अकेले। और ये भाई साहब तो रात को 1:30 बजे ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर जा रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही अकेले हैं। खैर, थोड़ी देर बाद ट्रेन के आते ही मैंने इन डब्बों को इनके डब्बों में चढ़ाया, लेकिन उसके पहले इनके जो भारी भरकम बैग्स थे उनको इनकी सीट तक पहुंचाया और फिर ट्रेन से नीचे उतरा, इससे पहले कि ट्रेन चल दे, हम निकल के अपने घर की तरफ चल दें। तो 6 के 6 को ट्रेन में बैठा दिया। ये लोग 6 बजे पहुंच जाएंगे सतना, और मैं 7:30 बजे चढ़ूँगा तो पहुंचूंगा 1 बजे, यानी कि अभी तो घर जाऊंगा। तो सागर रेलवे स्टेशन से निकल के मैं आ गया हूँ रेलवे फाटक पे, मतलब कि जहाँ पर बैरियर नहीं लग जाते ट्रेन निकलने के पहले, वहीं पे। तो इस तरफ तो मैं अकेला खड़ा हूँ, उस तरफ काफ़ी लोग हैं। ये बच गया, मतलब ट्रेन निकल गई है। ट्रेन निकल गई मतलब ये खुलने वाला है, मतलब मुझे मोबाइल को जिम में रखना चाहिए, तो मैं जिम में रख रहा हूँ। तो बाकी सबको रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद मैं लगभग 2 बजे तो घर लौटा था। 2 बजे घर लौटा मतलब 3 से 4 घंटे ही मुझे सोने को मिले थे, क्योंकि मेरी खुद की ट्रेन थी सुबह 7:30 बजे। क्या बताऊं, जिंदगी झंड हो गई थी उस दिन। 6:30 बज गए। अब मेरी ट्रेन है 7:45 की, मतलब मेरी भी ट्रेन है। वो लोग तो निकल चुके हैं, नल आ गए हैं। अब मतलब जो मामा का लड़का है वो रहेगा यहाँ पे, तो उसको भी तो पानी चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना पानी पिए हम लोग बिना पानी भरे चले जाएंगे। वो मुझे डबल काम करने हैं, उसको पानी भरना है, अपनी नित्य क्रियाएं भी करनी है। ए चल बस, आगे का बताना मत, सब समझ गए। मैं 20% तैयार हो गया हूँ, मतलब कि जीन्स पहन लिया है। ऑटो की आवाज़ आई है, लगता है किसान आ गया है। लेकिन मैं उसको बोल दूँगा कि तुम ऑटो को बोलो कि जाए, तो मुझे गाड़ी छोड़ देना, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुआ हूँ। किशन, ऑटो का कहे 5 मिनट रुकी है।
हाँ ठीक है। इसमें क्या है, इसको ये वाला जो झोला है जिसमें चादर रखा हुआ वो तो वाइफ लेके जाने वाली थी, लेकिन फिर नहीं, लेकिन लास्ट में जो भी मूड बना हो। ये मेरे जूते जो मुझे इसमें डालने हैं, लेकिन उसके पहले मुझे अपना मेन सामान इसमें डालना, जैसे कि कैमरा हो गया, चार्जर हो गया, माइक हो गया। तो उसको वहाँ पे डालने से अच्छा मैं इसको यहीं मेन कमरे में लेके आता हूँ और यहीं पे सारी चीज़ें रखता हूँ। तो मैं फटाफट लेट से रेलवे स्टेशन तो आ गया हूँ। अभी ट्रेन को आने में शायद 10 मिनट होगा, लेकिन ये कौन सी ट्रेन आ गई है? कोई ना कोई ट्रेन है जो आई है, लेकिन उस स्टेशन पे नहीं जिस पे मुझको जाना है, यानी कि 2 नंबर पे है ये। मुझे जाना है 1 नंबर पे। मतलब कि मुझे 2 नंबर नहीं जाना, प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है 1 या 2। नहीं, तू जितनी जल्दबाजी दिखा रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि तू 2 नंबर ही जा रहा है। तो जब तक ट्रेन आती तब तक मैं एक पानी की बोतल और माजा ले लेता हूँ। 500 का नोट अब देखते हैं खुले मिलते हैं कि नहीं। अक्सर नहीं मिलते सुबह सुबह। ओ तेरी, लेकिन मुझे छुट्टी मिल गई। देखिए मुझे छुट्टी दे रहा है। हाँ भाई, दे 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 दे। तो छुट्टे लेने के बाद मैं ट्रेन लेने के लिए आ गया, यानी कि ट्रेन में चढ़ने के लिए आ गया। लेकिन अपनी जिंदगी बिना दिक्कतों के चलती कहाँ है? चलिए भैया दिक्कत बताइए। मुझे ये दिक्कत हुई थी साईं कि मुझे चढ़ना था S9 में, अब मैं चढ़ गया था S10 में बरखुरदार। भाई हटना तो, हटना। उतरोगे क्या? उतरूंगा फिर चढ़ूंगा। अरे यार गलत डब्बे में चढ़ गया था। अपना डब्बा तो उधर है। ये क्या है कि जल्दबाजी में दिमाग काम नहीं करता है। वैसे ठीक है, वाइफ नहीं है यहाँ पे तो कम से कम थोड़ा बहुत तो काम कर ही रहा है दिमाग। तो अभी कटनी में पहुँच गया हूँ मैं। कटनी में ट्रेन रुकी है, ये छोटू मिल गया है, सतना का ही है। मैं भी सतना ही जा रहा हूँ, इंदौर में रहता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की कोर्स कर रहा है। तो मुझे अच्छा लगा। तो वही छोटू से मिलने के बाद सतना स्टेशन पे उतरने के बाद मैं पहुंच गया अपने गांव फुलवारी। बोले तो एक भी फूल वहां पे है नहीं, पर पता नहीं नाम क्यों रख दिया फुलवारी। तो फुल तैयारी हो चुकी है जाने की, देख सकते हैं आप लोग। काली टी शर्ट पहनी, शर्ट पहनी। तो मेरी धीमी धीमी आवाज़ सुन के आप लोग 2 चीज़ें सोच सकते हैं, या तो मैं थक गया हूँ या तो मैंने चढ़ाई है। तो चढ़ाता तो मैं हूँ नहीं, इसलिए दूसरी चीज़ आप लोग समझ सकते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ। क्या कि पिछले 2-3 दिन से बहुत काम था, बहुत मेहनत की और रात को ढंग से सोया नहीं, इसलिए आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, आंखें भी नहीं खुल रही थी, बस जिंदगी चले जा रही थी। तो ये काली शर्ट पहन के जो मुझे वाइफ ने जबरदस्ती पहनवाई है और हल्का फुल्का तैयार होकर हम लोग निकल आए तिलक लेके, जो जानी है दूल्हे के यहाँ पे। तो अभी मैं जिस जगह पर रुका हुआ हूँ ना, वो पड़ती है सतना और पन्ना के बीच में। जगह का नाम है नागौद। तो क्या था कि मुझे यहाँ से थोड़े बहुत पैसे निकालने थे ATM से, क्योंकि आगे इनकी जरूरत पड़नी थी, और लेने थे कुछ बच्चे पानी पाउचों के लिए जो मेरे साथ हैं। कहने का मतलब है लेना था कुछ पानी पाउच इन बच्चों के लिए जो मेरे साथ हैं। तो दूल्हे के घर में जाने के लिए, यानी कि मेरी बहन के होने वाले ससुराल में जाने के लिए सीधी सुगम रास्ता बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग बादलों के ऊपर हैं या बादल हमारे नीचे हैं। पेड़ मोड़ झाड़ियाँ सब कुछ था। बीच बीच में मैं तो ये सोच रहा था कि साथ में बियर ग्रिल्स को लेके आना था, कम से कम उनका एडवेंचर तो हो जाता फ्री में। बहुत अच्छा है। अरे ये जो सजाया गया है वो बहुत अच्छा है। हाँ, तो यही वो जगह है जहाँ पर हम लोग के स्वागत के लिए सजाया धजाया गया है। और ये हूँ मैं जिसे वाइफ ने सजाया धजाया और धोया है। और ये है वो गाड़ियाँ जो हम लोग लेके आए हैं भर भर के। इनमें लोग आए हैं भर भर के, आना भी नहीं चाहते थे, फिर भी हम लोग ने बुलाया है उनको डरा डरा के कि तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। वैसे यही वो घर है जहाँ पर मेरी बहन बहू बनकर आएगी, जो मैं आपको वीडियो में भी थोड़ा सा शुरू में दिखा चुका हूँ। यही वो घर है जहाँ पर शुभ विवाह होना है। यही वो घर है उनका जिनको मैं अभी दूल्हा बुला रहा हूँ, लेकिन अगले वीडियो में जीजा बुलाऊंगा, क्योंकि अगले वीडियो में शादी हो जाएगी ना। वैसे तो शादी हो चुकी है, लेकिन वीडियो में नहीं हुई ना। वीडियो में भी शादी होना बहुत जरूरी है, तभी तो जीजा बुलाऊंगा। ये तो मेरा साला है, उसका जीजा मैं हूँ। हाँ, तो जो ये नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, पीठ दे के बैठे हैं, यही मेरे जीजा हैं। लेकिन इनका चेहरा मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में, जिसमें होगी शादी। तो तिलक का कार्यक्रम संपन्न हुआ, और तिलक के कार्यक्रम के संपन्न होते हुए ही रिवाज के मुताबिक हम दोनों को मिलना था गले, यानी कि जीजा को और साले को। लेकिन फोटोग्राफर ने बोला कि रुमाल हटा दीजिए, तो रुमाल के हटाते ही मैंने बाल बनाए। तो जब मैंने बाल बनाए, जीजा ने सोचा होगा अरे साले से पीछे नहीं रहना, मैं भी बाल बनाऊंगा। हाँ, तो दोस्तों अगर ये वीडियो देख के आपको मजा आया है तो हमको भी मजा आएगा। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, जिसमें होगा हल्दी मेहंदी जयमाल विदाई, यानी शादी का कंप्लीट पैकेज, मसालेदार मजेदार। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।